नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्प एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, उमरिया में मंदिरों में नक्काशियां किसके समान है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा खजुराहो के मंदिरों के समान। दोस्तों, उमरिया जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। उमरिया जिले का गठन दोस्तों 31 मई 1998 को शहडोल जिले से पृथक करके किया गया था। दोस्तों, उमरिया में ही देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। उमरिया जिले में ही संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र भी स्थित है, जिसकी स्थापना भी दोस्तों वर्ष 1993 में ही की गई। वर्ष 2004 में उमरिया जिले के एक ग्राम एक सरोवर योजना के अंतर्गत 803 तालाबों का निर्माण किया गया, जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि गांव का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सिवनी। सिवनी में ही आदि गांव का किला स्थित है। दोस्तों, सिवनी जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ नाम से भी जाना जाता है, सिवनी के ही लखनादौन तहसील में आदि गांव का किला स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में पांडव गुफाएं स्थित हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पचमढ़ी का नाम 5 पांडवों के नामों पर रखा गया। मान्यताओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने ही पचमढ़ी में इन गुफाओं का निर्माण किया था। अगर बात की जाए पचमढ़ी की, तो दोस्तों पचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी दोस्तों नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी हाइट दोस्तों 1352 मीटर है, पचमढ़ी के ही महादेव पर्वत पर स्थित है। साथ ही साथ मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोरसोथ ने सन 1862 में की थी। पचमढ़ी में ही दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? दोस्तों, इसका सही जवाब है 18 जनवरी 1983 को वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, वन विहार को ही दोस्तों मध्य प्रदेश के एकमात्र लार्ज जू की श्रेणी में भी रखा गया है। वन विहार में ही मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भी है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भिंड का अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब होगा चंबल। यह किला भिंड शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह और वथक सिंह ने सन 1665 में कराया था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल, राजा का महल, रानी का महल और 12 खंबा महल इसी किले में स्थित है। अगर बात की जाए दोस्तों भिंड की, तो भिंड चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। भिंड जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश में सबसे कम है। भिंड को ही बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। भिंड जिला अपने सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भिंड जिले की गोहद तहसील मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाली क्षेत्रों में शामिल है। साथ ही मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र भिंड जिले के अंतर्गत ही आता है, जिसे मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जामनी। जामनी दोस्तों बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम सागर के पास से होता है और ओरछा के पास जाकर दोस्तों यह बेतवा नदी में मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? दोस्तों, हबीबगंज स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे का एक स्टेशन है। यह भोपाल में स्थित है, जिसे दोस्तों भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला स्टेशन है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 14 नवंबर सन 2021 को हबीबगंज का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है।
आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा जोधपुर, राजस्थान में। दोस्तों अगर मेहरानगढ़ किले की बात की जाए तो यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसका निर्माण सन 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर, राजस्थान में किया गया था। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक किला है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? दोस्तों कनिष्क शासक के सिक्के शहडोल जिले में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र नर्मदा के तट पर स्थित है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ओमकालेश्वर, जो कि खंडवा जिले में आता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर में ही स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के एक मानधाता नामक टापू पर स्थित है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अपने मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक उज्जैन महाकालेश्वर और दूसरा ओमकालेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मड़ई स्थित है? दोस्तों मड़ई सतपुड़ा में एक कोर एरिया है, जो कि अपनी वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, देवगढ़ किला किसने बनवाया था? दोस्तों यह छिंदवाड़ा शहर से 40 किलोमीटर दूर देवगढ़ गांव में स्थित है, जिसका निर्माण गौड़ राजा जाटवा शाह प्रथम ने कराया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में हीरों का खनन कहाँ होता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा पन्ना। पन्ना की मझगवा खदान दोस्तों एशिया की एकमात्र हीरे की खदान है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन और विभाजन नाम से एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपनी प्लेलिस्ट में डाली है, अगर आपने वह अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे जरूर देखें। मध्य प्रदेश विभाजन और पुनर्गठन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से दोस्तों एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट करें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा विदिशा। दोस्तों विदिशा के निकट उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं। यह गुफाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है और इसका संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में किया जा रहा है। देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों रतलाम अपने सेब और सोना के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन रतलाम में ही किया जा रहा है। दोस्तों रतलाम उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें सैलाना नाम का वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा दोस्तों रतलामी सेब को सन 2015 में जीआई टैग भी मिला हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजबाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? दोस्तों राजबाड़ा में देवी अहिल्याबाई होलकर की आदमकद आकार की मूर्ति है। आदमकद यानी दोस्तों एग्जैक्ट हाइट की मूर्ति है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? दोस्तों इसे सिंगौरगढ़ किले नाम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि दमोह के सिंगौरगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। और दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है एवं इसी में इन्हें पेटेंट प्राप्त है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वाजिद खां। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वाजिद खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जिसकी हाइट 138 मीटर है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा यह नर्मदा नदी घाटी योजना के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा बांध है जो कि गुजरात के नर्मदा जिले पर स्थित है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है और दोस्तों इन गुफाओं की खोज सन 1818 में डेंजर फील्ड नामक व्यक्ति ने की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान किस सन में प्रारंभ किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सन 2006 में मध्य प्रदेश में जल अभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा के जल को रोककर उसका सही प्रबंधन करना, साथ ही साथ भूजल को बढ़ाना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट और पेपर मिल्स लिमिटेड 1955 में उत्पादन शुरू किया था, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नेपानगर में स्थित है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इसका निर्माण वर्ष 1948 में किया गया और वर्ष 1955 में इसने उत्पादन शुरू किया। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह उमरिया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। उमरिया जिला दोस्तों शहडोल संभाग में आता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड के एक चर्च से प्रेरित होकर स्कॉटिश राजनायक ने सीहोर में एक चर्च बनाया था, वह कब बनाया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1838 में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? दोस्तों यह भोजपुर में स्थित है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भोजपुर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों भोजपुर को उत्तर भारत के सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा भोजपुर मंदिर की स्थापना धार के प्रसिद्ध राजा भोज ने की थी और भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जोगिया चट्टान चार मूर्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा जबलपुर। जबलपुर में जोगिया चट्टान चार मूर्ति स्थित है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा और सोन नदी के उद्गम स्थान का नाम बताएं। दोस्तों अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में आता है, यहां से तीन नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। साथ ही मैं बताना चाहूंगा अमरकंटक पुष्प राजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। अमरकंटक में ही दोस्तों दूध धारा और कपिल धारा नामक महत्वपूर्ण जल प्रपात भी हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भोपाल में स्थित बड़ी मस्जिद का नाम बताएं। दोस्तों भोपाल की बड़ी मस्जिद का नाम है ताज उल मस्जिद और इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने शुरू करा था और मौलाना सैयद हसमत अली ने सन 1971 में से पूरा किया। दोस्तों इस मस्जिद को बनने में 85 वर्षों का समय लगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद और भारत की सबसे छोटी मस्जिद दोनों ही भोपाल में स्थित है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि कैलाश चंद्र जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के देवास में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह नदी जिसके नाम का अर्थ गिरबर ऑफ प्लेजर है वह कौन सी है? दोस्तों बताना चाहूंगा नर्मदा नदी का नाम ही गिरबर ऑफ प्लेजर है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप इसका स्वसर पाठ क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भरथरी लोक गाथा। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय के संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
ग्वालियर से बत्तोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बत्तोबाई ने गुड़िया शिल्प के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है और ग्वालियर का गुड़िया शिल्प विश्व प्रसिद्ध है, जिसे मध्य प्रदेश टूरिज्म ने अपनी वेबसाइट में भी मेंशन किया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महागोल्याना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सांची। सांची जो कि रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है और जहां 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का बना हुआ ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए थे। साथ ही यहां भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महागोल्याना के भी अवशेष रखे गए थे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, बौद्ध विश्वविद्यालय भी सांची में ही स्थापित की गई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? दोस्तों इस बारे में अपन पढ़ चुके हैं। भिंड जिले में अटेर का किला प्रसिद्ध है जो कि चंबल नदी के तट पर स्थित है। ये थी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेशन की क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी एक बार थ्योरी क्लासेस भी जरूर विजिट करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।